अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सही है, इसे हम माओ इनहिबिटर का नाम भी देते हैं। जो हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इंजाइम होता है, ये हमारे पास असल में माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम है जो कि हमारे पास डिग्रेड करता है किस चीज़ को, मोनोअमाइंस को। मोनोअमाइंस कौन कौन से होते हैं, सच है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एनिमीन नॉरएपिनेफ्रिन। अब जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ये इसकी दो सब टाइप्स हैं। सही है, ये दो तरह एग्जिस्ट करता है, एक माओ ए और माओ बी। सही है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ और सच एज ब्रेन और गट लिवर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सही है, अलग अलग। अब जो माओ ए है ये हमारे पास मेटाबोलाइज करता है सेरोटोनिन को और आल्सो मेटाबोलाइज करता है ये नॉरएपिनेफ्रिन को, डोपामीन को। सही है, लेकिन जो माओ बी है ये मेटाबोलाइज करेगा हमारे पास डोपामीन को। सही है, इसलिए जो हमारे पास इनहिबिशन है किस चीज़ की, माओ ए की, ये हमारे पास मोर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए। सही है, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ माउस इनहिबिटर, बट द एक्टिविटी ऑफ द माउस एंजाइम प्रिवेंटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ मोनोअमाइंस, कि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को, ब्रेक डाउन ऑफ मोनोअमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर को। अल्टीमेटली क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे उनकी अवेलेबिलिटी को। सही है, जब ब्रेक डाउन कम होगी तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इनका लेवल क्या आना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज। सही है, अब इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं आइसोकार्बोजॉइड्स, फेनल्जीन एंड ट्राइनल क्रिप्रोमीन। ये हमारे पास इरिवर्सिबली इनहिबिटर हैं किस चीज़ के, माओ ए के। सही है, और माओ बी दोनों के। सही है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट सिलेजिलिन है, सिलेजिलिन को हमने पार्किंसन डिजीज़ के अंदर पढ़ा था। ये सिलेक्टिवली इनहिबिटर है किस चीज़ की, माओ सब टाइप बी की। सही है, ये हमारे पास मैंने पहले बोल दिया कि इसे हमने पार्किंसन डिजीज़ के अंदर भी पढ़ा था। सही है, ये जब भी हम ये ड्रग्स देंगे, इस ड्रग देने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ड्रग ड्रग है इंटरेक्शन है तो हमें ड्रग्स के दरमियान तकरीबन 30 मिनट्स का गैप देना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो फूड है वो आपने दवाई खाने से पहले खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ, ये भी इफ़ेक्ट कर सकता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है सिलाजिलिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर, किस चीज़ के लिए, अवॉइड करने के लिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। सही है, इसके थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर क्या आएगा कि हम इसे यूज़ करते हैं जितनी भी ड्रग्स हैं किस चीज़ के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, एज अ एंटी डिप्रेसेंट इसे हम यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या है कि जो माओ है ये प्रेजेंट होता है गट के अंदर। जब हम कोई भी फूड लेते हैं तो ये जो फूड के अंदर मोनोअमाइंस होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। सही है, जब हम मोनोअमाइंस इनहिबिटर दे देते हैं तो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, और जो हमारे पास टायरामीन है ये भी हमारे पास क्या है, मोनोअमाइन है, ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। सही है, और ये क्या होना शुरू हो जाता है, एज और फर्मेंटेड होना शुरू हो जाता है। सही है, अब ये जो बिल्डअप लेवल है किस चीज़ का, टायरामीन का, किस चीज़ के अंदर, सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के अंदर, ये एक्ट करता है कैटेकोलामाइन रिलीजिंग एजेंट के तौर पर। सही है, जब ये कैटेकोलामाइन रिलीजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है तो ये रिलीज़ करता है किस चीज़ को, लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन को। और जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन है ये क्या करेगी, लीड करेगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, और पोटेंशियली स्ट्रोक अकर हो जाएगा हमारे पास। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले है हमारे पास ब्यूरोक्विन। ये हमारे पास वीक नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर हैं। सही है, इसे हम यूज़ करते हैं एज अ डिप्रेशन के तौर पर। सही है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर। सही है, ये फाउंड होती हैं इफेक्टिव रिड्यूसिंग द निकोटीन क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टम्स। सही है, इस चीज़ को क्या करती है, ये कम करती हैं। शुड बी अवॉइड इन द पेशेंट हु हैव द रिस्क ऑफ सीजर। जिस पेशेंट को सीजर का रिस्क होगा उसके अंदर हम इन्हें नहीं देंगे। सही है, नेक्स्ट है मिर्टेज़ापिन। मिर्टेज़ापिन हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। सही है, अब जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं ये हमारे पास कहाँ पे लगे होते हैं, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स के ऊपर लगे होते हैं। सही है, कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ लगते हैं और हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। सही है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड होने से इसे ब्लॉक करेगा। सही, ये इंक्रीज करता है हमारे पास नॉन एड्रिनर्जिक और सिटर्नर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को। सही है, किस चीज़ के अंदर, सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर। सही है, सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर। ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक, ये मैंने बात कर दी कि ये हमारे पास क्या करेगा, ये आल्सो ब्लॉक करता है किस चीज़ को, हिस्टामिन की एक्टिविटी को भी ब्लॉक कर सकता है और दूसरे सीडेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है।
सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास टेराजोडून एंड निफेजोडून। ये हमारे पास इसका जो हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमारे पास रिलेटिव, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को, एज वेल एज ये ब्लॉक करेगा पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर सब टाइप 2A को, यानी 5-HT2A को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगा। ये हमारे पास क्या करेगा, बैट स्टोरनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवाएगा, जो कि 2A है, 2A रिसेप्टर के ऊपर लगे होते हैं। सही है। और ये ख्याल किया जाता है कि ये हमारे पास क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है डिप्रेशन के अंदर। सही है। ये हमारे पास एंटागनाइज करता है किस चीज़ को, हिस्टामिन को और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को। सही है। और अकाउंट करेगा सिडेटिव इफेक्ट को। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास विलाजोडून। ये हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सिमिलर है इसके नेम के थ्रू। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास क्या यूनिक है, क्योंकि ये हमारे पास पार्शली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं। सही है। ये यानी ये पार्शली काम करते हैं। अगर ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि पार्शली कौन सी ड्रग है जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर को पार्शली ब्लॉक करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलाजोडून। नेक्स्ट है हमारे पास वोर्टियोजिटीन। ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, अनक्लियर है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि ये इनहिबिट करता है सेरोटोनिन के रीअपटेक को और एक्टिवेट एज वेल एज एक्टिवेट एंड ब्लॉक द डिफरेंट सब टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द मूड रेगुलेशन। सही है। बहुत से रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करवाता है और बहुत से रिसेप्टर को ब्लॉक भी करवाता है, जो कि मूड रेगुलेशन के अंदर इफेक्टिव होते हैं। सही है। यहाँ तक हमारे पास ये एटिपिकल एंटी डिप्रेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा लिथियम। लिथियम का कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे। सही है। और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है एंटी डिप्रेशन ड्रग का, वो है हमारे पास लिथियम। तो ये लिथियम हमारे पास क्या है, एक मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास क्या है कि ये इसकी अपनी एक क्लासिफिकेशन है, जिसे हम लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिसन फॉर डिप्रेशन। सही है। लेकिन करंटली इसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो लिथियम है ये हमारे पास फेयरली, इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो क्या है हमारे पास, नैरो है। मतलब इसकी जो डोज है अगर हम उसे कम या ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर ये क्या कॉज करवा सकते हैं, टॉक्सिसिटी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये मूड स्टेबलाइजिंग के अंदर यूज़ करती हैं, जो कि इंटायरली अभी अननोन है। सही है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या है कि अनसर्टेन क्या करता है, सप्रेस इनोसिटोल सिग्नलिंग एंड इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज। ये हमारे पास एंजाइम है, इस चीज़ को क्या कराएगा, ये इनहिबिट कराएगा। मल्टी फंक्शन प्रोटीन काइनेज एज आ काम करता है ये हमारे पास। इसे हम यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, और ये प्रिवेंट करता है मूड स्विंग बिटवीन द मेनिया एंड डिप्रेशन। सही है। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक है कि ये हमारे पास ओरली एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी है बहुत। सही है। रीनल एलिमिनेशन होती है, हाफ लाइफ इसकी 2 आवर है, और लो थेराप्यूटिक विंडो है इसकी। टॉक्सिसिटी के अंदर ये ट्रेमर, एडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म और किडनी डिसफंक्शन भी कॉज करवा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया एंटी डिप्रेसेंट। सही है। नेक्स्ट, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।